यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें और आज एक ख़ास मौजू पर खुदा के कलाम में से बात करें। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका 6वां बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसका 6वां बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ करंथियों, हमने तुमसे खोलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस खास मौजू पर बात करने वाले हैं वो है कसरत की ज़िंदगी, यानी कि कैसे हम कसरत की ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे हमारी ज़िंदगी में खुदा कसरत लेकर आता है। और खुदा हकीकी मानों में खुदा हमें कसरत की बरकत देना चाहता है। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का मंसूबा है कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो। खुदा कसरत की बरकत से हमें भरना चाहता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग कसरत की बरकत पाएं। मसीह खुदावंद के आने का मकसद था। मसीह खुदावंद बरकत देना चाहता था और वो कसरत की बरकत थी। यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल बता रहा है कि ऐसी जिंदगी जियो जो कुशादा जिंदगी है, घुटने वाली जिंदगी नहीं, कसरत की जिंदगी जीना सीखो। और कलाम मुकद्दस में आपने सुना खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, करंथियों, हमने तुमसे खोलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। कुशादगी होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। और बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कुशादा दिल हो जाओ। तो खुदा हमें कुशादगी बख्शना चाहता है, खुदा हमें कसरत बख्शना चाहता है। यह खुदा का मंसूब है। हमारा खुदा बड़ा खुदा है, हमारा खुदा छोटा खुदा नहीं है, वो मामूली खुदा नहीं है। उस जैसा कोई खुदा नहीं हो सकता है। इसलिए खुदा हमें बड़ी जिंदगी देना चाहता है, बड़ी बरकत देना चाहता है। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो खुदा चाहता था कि इंसान बड़े तरक्की करे, बरकत पाए, आगे जाए, उसकी जिंदगी में बेहतरी हो, सलामती हो। खुदा उसे बढ़ाना चाहता था, खुदा उसे छोटी जिंदगी नहीं देना चाहता था। खुदा आपको बड़ी बरकत देना चाहता है, कसरत की बरकत देना चाहता है। जिंदगी के अंदर खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें उसके पहले बाब में, तो खुदा के कलाम में लिखा है 28वीं आयत में पैदाइश पहले बाब की, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा की ये मर्जी थी आदम के लिए कि खुदा ने उसे ताकत दी, इख्तियार दिया कि वो बढ़ोतरी की जिंदगी गुजारे, वो कसरत से बरकत पाए, वो सलामती की बरकत पाए। उसकी जिंदगी में कसरत होनी चाहिए। इसलिए खुदा का मंसूबा आदम के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में बड़ा वाज़ेह है। और खुदा का मंसूबा यह है कि हम कसरत की जिंदगी जिएं, जिस ऐसी जिंदगी जिसमें कसरत हो, बरकतों की हर तरह की कसरत खुदा हमारी जिंदगी में चाहता है। खुदा हमें मरते हुए नहीं देखना चाहता, खुदा आपको भूखा नहीं मारना चाहता, खुदा आपको ज़लील और रुस्वा नहीं करना चाहता, खुदा आपके जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहता, खुदा आपको बीमारियों से मारना नहीं चाहता, खुदा आपको दुखों से नहीं मारना चाहता। ये खुदा के मंसूबे में शामिल नहीं है। खुदा आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। इसलिए खुदा ने आदम से कहा और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। फलो और बढ़ो
इसका ताल्लुक औलाद के साथ है, बढ़ोतरी के साथ भी है, और इसका ताल्लुक कसरत की जिंदगी के साथ है। हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदा ने इख्तियार दिया, खुदा ने आदम को कहा कि ये सब कुछ तेरे इख्तियार में होगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगी बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह ने फरमाया, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को पढ़ें तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद यीशु मसीह कसरत की जिंदगी देने के लिए रुए ज़मीन। मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। शैतान का यह मंसूबा है, दुश्मन का मंसूबा है कि वो मारे, हलाक करे और बर्बाद करे। शैतान आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। वो खुदा के लोगों को खुशी की जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखना चाहता। वो खानदान तोड़ना चाहता है, वो जिंदगियां तोड़ना चाहता है। उसने आदम के साथ, हवा के साथ भी ऐसा ही किया। आप कलाम मुकद्दस, वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन शैतान ने वहां पर आदम और हवा के लिए भी मुश्किलात पैदा की। वो बरकतों को रोकना चाहता है, वो कसरत की जिंदगी को वो कसरत की जिंदगी जो खुदा ने उन्हें दी थी, उसके अंदर उसने जहर घोला है। यीशु मसीह फरमाते हैं, चोर का ये काम है। चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि चोर नहीं आता मगर मार डालने, हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि लोग कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह अपने लोगों को बड़ी कसरत की जिंदगी देने के लिए इस जमीन पर आया। यीशु मसीह का यह मिशन है। समझ लें कि यीशु मसीह का मिशन है कसरत। यीशु मसीह का मिशन है एबेंडेंस। कसरत की बरकत खुदा लेकर आता है। ये खुदावंद यीशु मसीह का मिशन है, कसरत की बरकत। आपका खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ा है। यीशु मसीह जहां है वहां कसरत की बरकत आए बगैर रह नहीं सकती। जहां यीशु मसीह है वहां पर बरकत का होना लाजमी है। जहां पर यीशु मसीह है बरकत होनी चाहिए। कलाम मुकद्दस को अगर आप पढ़ें, मेरे साथ देखें मुकद्दस लूका के इंजीली बयान की 5वीं आयत से, तो आप कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि जब खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर था 5वें बाब में, तो मसीह खुदावंद गनीसरत की झील के किनारे पर था। और ऐसा हुआ कि जब शागिर्द मछलियां पकड़, रात भर उन्होंने मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, तो उसके बाद वो निढाल थे। यीशु मसीह ने उनकी कश्ती का इस्तेमाल किया। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम दे चुका तो यीशु मसीह ने कहा, कश्ती को जरा गहरे में ले चलो। तो पतरस ने यीशु मसीह की बात मानी है। सारी रात का बेचारा थका हुआ था, सारी रात उसने मेहनत की है, कुछ पकड़ा नहीं है, परेशान भी है कि क्या यीशु मसीह पहले उसकी कश्ती ले ली है लोगों को तालीम देने के लिए। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कश्ती को और गहरे में जरा लेकर चल। तो पतरस ने यीशु मसीह की एनीवे बात मानी है उसने। और कलाम मुकद्दस बयान करता है, जब पतरस कश्ती को गहरे में लेकर गया तो यीशु ने कहा जाल डालो। तो पतरस बेचारा परेशान हो गया, कहता खुदावंद सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया। सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से ऐ खुदावंद मैं जाल डालता हूं, तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और लिखा है कि जब उसने जाल डाला, इतनी मछलियां जाल में आ गईं कि जाल फटने लगे, कश्तियां डूबने लगी। और उन्होंने अपने शागिर्द, अपने शरीकों को बुलवाया, कहते हैं आओ हमारी मदद करो, आओ हमारी मदद करो। और जब शमौन पतरस ने यह देखा कश्तियां भर गई हैं, उसमें वहां पर कसरत है, तो यीशु मसीह के कदमों पर झुक कर कहता है खुदावंद मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। वो समझ गया कि ये कसरत की बरकत देने वाला मेरे पास है। ये अलग मौजू है कि उसने क्यों कहा कि मेरे पास से चला जाए। सबब ये था कि उसने कहा कि ये मुकद्दस हस्ती मेरे पास है, और मुकद्दस हस्ती को देखकर गुनहगार इंसान जो हैं उन्हें वो बेचैन हो जाते हैं, उन्हें कुछ होना शुरू हो जाता है कि उन्हें अपने गुनहगार होने का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो पतरस ने कहा मेरे पास से चला जाए। लेकिन यहाँ हमारा जो मौजू है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह ने कसरत वहां पर जारी की है। कसरत की बरकत खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर जारी की है। इतनी बरकत है कि कश्तियां डूबने लगी हैं, इतनी बरकत है कि जाल फटने लगे हैं। आज मेरी दुआ है आपके लिए कि आपके खानदान के अंदर ऐसी कसरत की बरकत आए
कि आपके पास जगह ना रहे, आपके पास जगह ना रहे, रखने के लिए जगह ना रहे आपके पास, आपके जाल फटने लगे, कश्तियां डूबने लगे। इतनी बरकत दे खुदावंद। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके खानदान को बरकत से भर दे, किसी तरह की कमी आपके पास ना रहे, क्योंकि हम ऐसे खुदा की, ऐसे यीशु की इबादत करते हैं जो कसरत की बरकत देने में बड़ा माहिर है। मसीह खुदावंद जब कश्ती में है तो बरकत आ गई है, जब यीशु मसीह आता है तो ऐसे बरकत आती है, जब यीशु मसीह घर में दाखिल होता है तो बरकत होती है। यह भी मेरी दुआ है कि आपके खानदान खुदा के खानदान बन जाए, आपके खानदान के अंदर यीशु मसीह जो है वो रहे। ये भी मेरी खुदावंद से आपके लिए दुआ है। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब जब खुदावंद यीशु मसीह आता है मौजज़े होते हैं, जब जब खुदावंद यीशु मसीह आता है कसरत की बरकत आती है, जब जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है बरकतें आपका मुकद्दर बनती हैं। मैं इसलिए आया कि लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएं, कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को खुश देखना चाहता है, बढ़ते हुए देखना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, और इसी मोहब्बत के लिए उसने अपनी जान दी आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। खुदावंद यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि खुदावंद यीशु मसीह को हमसे कितनी मोहब्बत है। यीशु मसीह हमारा बाप है, खुदावंद यीशु मसीह हमारी फ़िक्र करता है, और खुदा बाप हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का मिशन, खुदा का मकसद है हमें बरकत देना, कसरत की बरकत देना। तो खुदा के लोग, खुदा का बंदा पौलुस रसूल, दीगर जो हैं, वो बरकत के बारे में लोगों को सिखा रहे थे, वो बरकत की बात कर रहे थे। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा के मंसूबे, खुदा के प्लान्स जो हैं हमारे बारे में बड़े हैं। खुदा हमें बरकत से भरना चाहता है। इस दुनिया के अंदर हर शख्स बरकत के पीछे भाग रहा है। हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कसरत आए, कसरत की बरकत आए, सलामती आए। पौलुस रसूल कहते हैं कि गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं लेकिन बुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादानों की मानिद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दुनिया कसरत चाहती है, लेकिन दुनिया का स्टाइल फ़र्क है। खुदा कसरत देता है, खुदा के देने का तरीक़ेकार फ़र्क है। खुदा किसी और तरह से हमें देखना चाहता है। कामयाब ज़िंदगी को लोग कहते हैं कि जिसके इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग जी रहे हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं सर्वाइवल लेवल, ऐसी ज़िंदगी जो सिर्फ लोग जी रहे हैं, उसमें कोई, आप कह लें कि कसरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ वो हर रोज़ के हिसाब से ज़िंदा है। ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई, आप कह लें कि थ्रिल नहीं है, कोई उसमें, उसके अंदर हमें बढ़ोतरी या कसरत नज़र नहीं आती। इस ज़िंदगी को कहते हैं सिर्फ जीना, सर्वाइवल लेवल। एक ज़िंदगी का दूसरा लेवल है वो सक्सेस लेवल, यानी कि कामयाब ज़िंदगी। बहुत सारे लोग कामयाबी के लिए ज़िंदा हैं, और ये अच्छी बात है, कामयाबी के लिए लोग जी रहे हैं। लेकिन एक तीसरी ज़िंदगी है, वो सिग्निफिकेंस लेवल, ऐसी ज़िंदगी जो बामकसद और कामयाब ज़िंदगी है। खुदावंद हमें ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जो सिग्निफिकेंट लाइफ है, ऐसी लाइफ जिसके अंदर जो बामकसद ज़िंदगी है। तो ऐसी ज़िंदगी के अंदर कसरत है, ऐसी ज़िंदगी के अंदर बरकत है। इसलिए पौलुस रसूल फरमाते हैं, गमगीनों की मानिद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिद हैं लेकिन बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, बहुतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें सिग्निफिकेंस ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जो कि ज़िंदगी का तीसरा लेवल है, और ये वो ज़िंदगी है जहाँ पर कसरत है। खुदावंद हमें ऐसी बरकत से, ऐसी वो हमें हमारी ज़िंदगी में बरकत जारी करना चाहते हैं। ऐसे ज़िंदगी गुजारें, बड़ा सोचें, सोच अपनी बड़ी रखें। खुदा आपको कसरत से भरना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी बड़े नहीं हो पाते। बड़े से मुराद है कि उनकी सोच कभी बड़ी नहीं हो पाती। आप जानते हैं कि एक्वेरियम के अंदर बच्चे बहुत पसंद करते हैं छोटी मछलियां जो होती हैं, खूबसूरत मछलियां एक्वेरियम के अंदर, वो कभी बड़ी नहीं बनती, कभी वो बड़ी नहीं होती, साल 8 साल के बाद भी वो उतनी रहती हैं। सबब क्या है? क्योंकि वो एक बॉक्स के अंदर है,
वो एक डिब्बे के अंदर है, वो एक्वेरियम के अंदर है, वो बड़ी नहीं हो सकती हैं। एक्वेरियम से बाहर है, अपनी सोच को बड़ा बनाएं। अगर आप छोटे माहौल में रह रहे हैं, छोटी सोच में रह रहे हैं, बड़ी सोच आपके पास नहीं है, तो आप एक्वेरियम की मछलियों की तरह हैं जो कभी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन खुदा हमें बड़ा देखना चाहता है, खुदा आपको बड़ा बनाना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत से भरना चाहता है, और बरकत भी कसरत की बरकत है। ऐसी मछलियां जो एक्वेरियम के अंदर हैं, ये कभी बड़ी, जालों को तोड़ दें, ऐसे एक्वेरियम से बाहर आ जाएं। अगर आप कसरत की बरकत चाहते हैं, अगर आप कसरत की बरकत चाहते हैं, एक्वेरियम को छोड़ दें, बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करें, बड़ा सोचें, सोच बड़ी बनाएं, अपनी सोच के अंदर बढ़ोतरी लेकर आए, बढ़ाएं अपनी, बड़ा सोचें, कभी छोटा ना सोचें। खुदा बहुत बड़ा है, जितना आप सोच रहे हैं खुदा उतना बड़ा है। मैंने एक किताब पढ़ी बहुत देर पहले कि एक शख्स ने लिखा कि जी मैंने खुदा से पूछा कि खुदावंद तू कितना बड़ा है। खुदा ने कहा इसका इन्हिसार तुझ पर है कि तू मुझे कितना बड़ा बनाता है। आप जानते हैं कि आपने खुदा को छोटा और बड़ा बनाना है। ये हैरान कुन बात है। आप कहेंगे कैसे? आप खुदा को बड़ा और छोटा बनाते हैं। अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा मांगते हैं, ज्यादा मांगते हैं, तो खुदा बड़ा काम करता है। अगर आप थोड़ा मांगते हैं, खुदा थोड़ा काम करता है। आपने खुदा का, आपकी सोच ने खुदा के साइज का तयन करना है। आपने खुदा के साइज का तयन करना है कि खुदा कितना बड़ा है। अगर मैं खुदा से छोटी छोटी चीजें मांगता हूं तो खुदावंद देने में कादिर है, वो देगा। अगर मैं खुदा से छोटी छोटी चीजें मांग रहा हूं, खुदावंद देता जाएगा। अगर मैं खुदा से बड़ी चीजें मांगता हूं तो खुदा मुझे बड़ी चीजें देगा। डिपेंड करता है कि मैं खुदा से क्या मांगता हूं। अगर आप खुदा को सिर्फ छोटी चीजों वाला खुदा समझेंगे तो वो छोटी देगा। अगर आप खुदा को बड़ा खुदा समझेंगे तो वो आपको बड़ी बरकतें देगा। ऐसी बरकतें जो कसरत की बरकतें, ऐसी बरकतें जो संभाली नहीं जाती हैं कोई भी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा को बड़ा खुदा समझें, खुदा को छोटा ना बनाएं। आपका खुदा कसरत की बरकत देने वाला खुदा है। आज जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप किन हालात से गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपकी सोच कैसी है मुझे नहीं पता। आपके खानदान को क्या मुसाइल दरपेश है मुझे नहीं पता। आपकी जिंदगी के अंदर क्या तूफान आ रहे हैं मुझे नहीं पता। कौन सी बेबरकती आपका पीछा कर रही है मुझे नहीं पता। कौन सी मुश्किलात आपके हिस्से आपकी जिंदगी के अंदर है मैं नहीं जानता। मैं एक चीज जानता हूं कि आपका खुदा बड़ा खुदा है। आपका खुदा ताकतवर खुदा है। आपका खुदा सारे मुसाइल को, सारे इश्यूज को, सारी मुश्किलात को दूर करने की कुदरत रखता है। आपका खुदा कर सकता है। आपका खुदा बड़ा खुदा है। आप कम लैकिंग की बात करना बंद कर दें। लैकिंग, कमी की बात करना बंद करें। हमेशा घाटे की बात पर फोकस ना करें। हमेशा थोड़ा थोड़ा ना सोचें। हमेशा कमी की बात ना करें। हमेशा नुकसान की बात ना करें। हमेशा यह ना सोचें कि कुछ नहीं होगा। कहें कि खुदा बहुत कुछ करेगा। हमेशा कमी की सोच रखना, हमेशा घाटे की बात करना, यह नुकसानदेह है। खुदा से बड़ी चीजों की तवक्को करें। मैंने अपनी फेसबुक पर, हर जगह पर, किसी भी जगह पर मैंने हमेशा एक ही चीज लिखी हुई है, और वो है एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। खुदा के लिए, खुदा से बड़ी चीजों की तवक्को करो और खुदा के लिए बड़े काम करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका खुदा बड़ा खुदा है। आपका खुदा कसरत की बरकतें देने वाला खुदा है। इसलिए कमी, हमेशा कमी की बात ना करें। बहुत सारे लोग हमेशा कमी की बात करते हैं, हमेशा घाटे की, मनफी बात करते हैं। ये अपनी जिंदगी से दूर करते हैं। हो सकता है आज के दिन सोच, अपनी जिंदगी को बड़ा बनाएं, सोच को बड़ा बनाएं, अपनी सोच को बदलें, अपने खुदा को बड़ा खुदा समझें। और हो सकता है कि आज से पहले आपने, कि आपके खानदान ने कभी किसी ने बड़ा ख्वाब ना देखा हो सकता है
कि आपके माँ बाप ने कभी बड़े ख्वाब ना देखे हो सकता है कि आपके ख़ानदान में कभी किसी ने बड़ी सोच ना रखी हो सकता है कि आपके ख़ानदान ने कभी बड़ी गाड़ी का, बड़ी चीज़ों का ना सोचा हो सकता है कि आपके ख़ानदान ने किसी बड़ी बरकत का ना सोचा हो सकता है कि आपके ख़ानदान में कभी किसी ने ज़्यादा पढ़ने का ना सोचा हो सकता है कि आपके ख़ानदान में कभी किसी ने सोचा ना हो कि मेरा बच्चा इतना पढ़ जाएगा, हो सकता है कि आपके ख़ानदान में पहले इतना कोई पढ़ा नहीं हुआ। लेकिन आज आप खुदा से मांग सकते हैं, आज से आप तब्दीली पैदा करें, डिफरेंस मेकर बने, फ़र्क लाने वाले बने, फ़र्क सोचें दूसरों से, दूसरों के साथ एक जैसी सोच ना रखें। जो दूसरों के साथ चलते हैं, हमेशा जो एक ही यानी कि भीड़ का हिस्सा बनते हैं, वो तरक्की नहीं करते, वो डिफरेंस मेकर नहीं होते। वो बनते हैं जो अलग सोचते हैं, बड़ा सोचें। जिन जिन लोगों ने दुनिया में बड़े नाम पैदा किए हैं, उन्होंने कोई ना कोई मुख्तलिफ सोचा था। मुख्तलिफ सोचें, आपकी सोच, मुख्तलिफ सोच आपको मुख्तलिफ इंसान बनाएगी। बड़ी सोच आपको बड़ा इंसान बनाएगी। कोई भी इंसान ऑटोमेटिक बड़ा नहीं बन जाता, कोई भी इंसान रातों रात बड़ा नहीं बन जाता। उसके ज़हन के अंदर होता है कि उसने बड़ा बनना है, इसलिए वो बड़ा बनता है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। खुदा के मंसूबे आपके बारे में बेहतरी के हैं, खुदा के मंसूबे आपके बारे में भलाई के हैं। खुदा आपके बारे में मंसूबे रखता है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके मंसूबे मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफे में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि मेरे मंसूबे तुम्हारे बारे में भलाई के हैं, बुराई के नहीं। मैं तुम्हें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शना चाहता हूँ। खुदा नेक अंजाम देना चाहता है, खुदा नेक अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहता है, खुदा बड़ी बरकत से भरना चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज से बड़ा सोचना शुरू करें, बड़ी सोच अपनी लेकर आए। और आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, अपने आप को इनकरेज करें, अपनी हौसला अफजाई करें। आप जानते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को खुद सबसे बड़े नाकिद अपने आप के हम खुद होते हैं। अच्छा है, अपने आप को चेक करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, लेकिन अपने आप को हमेशा इनकरेज करें। कहते हैं कि दो चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं, एक अपनी छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना, और दूसरा है अपने बड़े दुख को दिल पर लेना। ये दोनों चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं। यानी अगर आप छोटी छोटी अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को इनकरेज करते हैं, अपने आप की हौसला अफजाई करते हैं, तो आप उससे बड़ा काम करने के काबिल होते हैं। और दूसरा, जब आप नाकाम होते हैं या कुछ होता है, तो आप उस तकलीफ़ को, शिद्दत को पूरे दिल पर लेते हैं और फिर आप उससे हटकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप को इनकरेज करें, अपनी हौसला अफजाई करें, अपने आप को मायूसी की बातें ना करें। मुझे एक भी चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो है सेल्फ पिटी। बहुत सारे लोग अपने आप पर तरस खाते हैं, वो हमेशा काबिल तरस बनते हैं। अपने आप को कभी ये ना कहें कि मैं कुछ नहीं हूँ। अपने अंदर सेल्फ इस्टीम पैदा करें। जब भी आप खड़े हों शीशे के सामने, कहें कि मैं, खुदा ने मुझे स्पेशल बनाया है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं खुदा मुझे बढ़ा सकता है, खुदा मुझे बरकत दे सकता है, खुदा ने मुझे दुनिया से फ़र्क बनाया। और आप फ़र्क हैं। खुदा कभी कापियाँ नहीं बनाता। खुदा के पास सब इंसानों के DNA फ़र्क हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी की तरह के नहीं हैं, आप सबसे अलग हैं, आप सबसे फ़र्क हैं। इसलिए अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप को, अपना हौसला बढ़ाएं। सबसे बड़े इनकरेजर अपने आप के आप खुद हैं। अपने आप को इनकरेज करें, अपने आप से कहें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कहें कि ऐसा हो सकता है, कहें कि ऐसा मुमकिन है। ये नहीं कि आप अपने ही सोच है, अपने आप को ही आप डिस्करेज करते रहे। नहीं, अपने आप को बढ़ाएं, अपने हौसले को बढ़ाएं, अपने हौसले को ज़्यादा इनकरेज करें, कि हौसला अफजाई अपनी करें कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कई लोग जो लीडरशिप के आप कह लें कि मेंटर्स हैं, वो कहते हैं कि कई दफ़ा लोग सुजेस्ट करते हैं, 1 महीने के लिए आपने कहना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मैं 1 महीना वो कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, इसकी मशक करो कि मैं कर सकता हूँ, और वो कर जाते हैं। इसलिए आप अपना हौसला बढ़ाएं, अपना हौसला तोड़े नहीं, हमेशा अपने आप को इनकरेज करें, सेल्फ इस्टीम लेकर आए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो, ऐसे दौड़ो ताकि जीतो, ऐसे दौड़ो ताकि आप जीत सको।
मेरे अजीजों, आपका खुदा आपको कसरत की बरकत देना चाहता है। आपका खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत की बरकत लाना चाहता है, लेकिन इसका इन्हिसार आप पर है। आप कैसे खुदा को देखते हैं, कैसे खुदा के बारे में सोचते हैं। अगर आप हमेशा नुकसान की बात करने वाले हैं तो आज से अपनी सोच पर तवज्जो करें। अगर आप हमेशा कमी की बात करते हैं, ये आपकी फेवर में नहीं है। अगर आपने कभी अपने आप को इनकरेज नहीं किया, ये आपके फेवर में नहीं जाएगा, ये आपके लिए नुकसान है। खुदा कसरत लाना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। उसका मकसद है कि आपको बरकत दे। मसीह खुदावंद कभी मसीह खुदावंद गलत प्यारी नहीं कर सकता। मसीह खुदावंद ने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। छोटी बरकत नहीं, बड़ी बरकत पाएं। हमारा यीशु मसीह कसरत लाता है, कसरत की बरकत लाता है। जहाँ जहाँ मसीहत गई है, जहाँ जहाँ मसीह की तालीम गई है, लोगों ने बरकत पाई है। कौमें खुशहाल हुई हैं, ख़ानदान खुशहाल हुए हैं, शख्सी तौर पर लोग खुशहाल, इनफरादी तौर पर लोग खुशहाल हुए हैं। बाइबल, खुदा की तालीम, यीशु मसीह की गॉस्पल जो है, इंजील जहाँ जहाँ गई है उसने तब्दीली पैदा की है। वो मुमलकतें जहाँ पर जिनकी जड़ों के अंदर मसीहत है, उन्होंने तरक्की की है। अमेरिका के आयन के अंदर, उसके अंदर बेशुमार बाइबल की आयतें हैं। कोरिया के अंदर लोगों के पास बरकत है, यानी कि खुशहाल हैं लोग। क्यों खुशहाल है? वो मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन नहीं है, मानते हैं कि बाइबल इन क्रिश्चियनों की वजह से, मसीहत की वजह से खुशहाली आई है। क्यों नहीं? क्यों पाकिस्तान में नहीं? क्यों आपके ख़ानदान के अंदर नहीं? क्यों आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं? आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि बड़े ख्वाब देखें, बड़ी बरकत के बारे में सोचें, अपने खुदा को बड़ा खुदा समझें, अपने खुदा से बड़ी बरकतों की तवक्को करें। वो कसरत की बरकत देने वाला खुदा है। आपका खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करना चाहता है। खुदा के मंसूबे में ये नहीं है कि वो आपको भूखा मारे, नहीं, ऐसा होने। यीशु मसीह ने फरमाया, कौन सा बाप है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और अगर उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे? कौन सा बाप है ऐसा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे पास नहीं खोला। मेरे अजीजों, खुदावंद से कसरत मांग लें अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए। कसरत मांगे खुदा से। खुदावंद आपको बड़ी बरकत